हाँ बच्चों, आज हम आपको द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन को शुरुआत करेंगे। आप ध्यान से देखिए। तो पहली बात यहाँ पर अभी आपने जो इससे पहले चैप्टर पढ़ा था उसमें लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स चैप्टर को पढ़ा था, और अब नया चैप्टर शुरू हो रहा है, द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होता है? सबसे पहली बात, यदि f(x) एक द्विघात बहुपद है, पॉलिनोमियल ऑफ 2 डिग्री, तब f(x) इक्वल टू 0 ये आपका द्विघात समीकरण होगा। यदि f(x) एक द्विघात बहुपद है, इसका मतलब पॉलिनोमियल ऑफ सेकेंड डिग्री, तब f(x) इक्वल टू 0 ये क्या होगा? द्विघात समीकरण। इसका जो जनरल फॉर्म होता है, व्यापक द्विघात समीकरण, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax² plus bx plus c equal to 0, where a, b, c belongs to R. a, b, c वास्तविक संख्याएं and a is not equal to 0। कोई भी समीकरण अगर ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखा है, जबकि a, b, c क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं, और a की वैल्यू 0 नहीं है, तब हम इस समीकरण को कहते हैं व्यापक द्विघात समीकरण। अब यहाँ पर इस समीकरण के चैप्टर में आपको दो तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। एक तो आएगा समीकरण को हल करना, और दूसरा आएगा समीकरण का निर्माण करना, यानी सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो हम सबसे पहले आपको समीकरणों को हल करना बताएंगे। द्विघात समीकरणों को हल करना, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसको हल करने की 3 विधियां हैं। पहली है गुणनखंड विधि, दूसरी पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना।
और तीसरी विधि आती है सूत्र का प्रयोग। गुणनखंड विधि, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, मेथड ऑफ ये जो है इसके सामने लिख लीजिए फैक्टराइजेशन। और दूसरा आपका पूर्ण वर्ग बनाकर मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। और थर्ड आता है सूत्र का प्रयोग करके, यूजिंग बाई फार्मूला। ठीक है, तो एक बार जरा फिर से देख ले क्या हमने लिखा है। द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एफ एक्स एक द्विघात बहुपद है, तब एफ एक्स इक्वल टू 0 ये क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण। और जो द्विघात समीकरण का जनरल फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जबकि ए बी सी ये आपके संख्यात्मक मान है और वास्तविक संख्याएं हैं, तथा ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर एक्स स्क्वायर गुणांक ए बराबर 0 हो गया तो फिर ये एक घात का समीकरण बन जाएगा। इसलिए इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू आर एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0। अब द्विघात समीकरणों को हल करना, दो बातें आती हैं, समीकरण हल करना और समीकरण बताना। तो हम पहले पार्ट में आपको समीकरणों को हल करना बताएंगे और उसके बाद समीकरण कैसे बनाते हैं ये बताएंगे। तो समीकरण हल करने के लिए हमारे पास 3 विधियां हैं। पहली विधि क्या है, गुणनखंड विधि, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, और दूसरी पूर्ण वर्ग बना के, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, और तीसरा है सूत्र का प्रयोग करके, यूजिंग बाई फार्मूला, श्रीधराचार्य विधि। ठीक है, तो हम पहले प्रकार के क्वेश्चंस को आज देखते हैं।
गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण फर्स्ट टाइप क्वेश्चन। तो इसको हम एक उदाहरण के द्वारा लेते हैं। जैसे एक हम इक्वेशन ले रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो को हल करें, या इसी को लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो के शून्य ज्ञात करें। और इसी क्वेश्चन को ऐसे भी आ सकता है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो के मूल तो यहां पर एक ही प्रश्न है। एक प्रश्न को आपकी परीक्षा में तीन प्रकार से पूछा जा सकता है। पहला प्रकार एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो को हल करें, या इसी प्रश्न को एग्जामिनर ने इस तरह से पूछ दिया कि एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री बराबर जीरो के शून्यक जीरो ज्ञात करें, या इसी प्रश्न को ऐसे कह दिया कि एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो के मूल ज्ञात करें, रूट्स। प्रश्न में करना एक ही है, शून्यक, जीरोज या रूट, मूल, दोनों एक ही बात। और समीकरण हल करने का मतलब भी यही है कि उसके शून्यक ज्ञात करने हैं, यानी x के ऐसे मान ज्ञात करने हैं जो इस समीकरण को संतुष्ट करे। x की जगह पर x का जो मान आया वो रख दें LHS में, RHS के बराबर हो जाना चाहिए। तो ऐसे जितने भी मान होंगे वो सारे मान इस समीकरण के हल कहलाएंगे, या शून्यक कहलाएंगे, या उस समीकरण के मूल कहलाएंगे। तो अब हम इस प्रश्न को देखते हैं कैसे करेंगे। प्रश्न हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो को हल करें। तो हम सबसे पहले इसके व्यंजक के फैक्टर करते हैं। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री, तीसरी संख्या हमारी क्या है माइनस थ्री, और एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है वन। तो वन इंटू थ्री माइनस थ्री हो गया। अब इस थ्री के ऐसे फैक्टर करने हैं जो घटा के एक्स के कोफिशिएंट के इक्वल आ जाए। तो वन इंटू थ्री इक्वल टू थ्री, और थ्री माइनस वन इक्वल टू टू। इसका मतलब यहाँ पर कोफिशिएंट ये वन था, वन का थ्री में मल्टीप्लाई किया तीन आया। और इस तीन के ऐसे दो गुणनखंड करने हैं कि जिनको अगर घटा दे तो घटाने से x के कोफिशिएंट टू के इक्वल आ जाए। इसका मतलब अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस टू की जगह पर थ्री माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री फैक्टर करना आप लोगों को आता है। एक्स स्क्वायर
ब्रैकेट तोड़िए तो -3 इंटू एक्स -3x माइनस इंटू -1 तो +1 इंटू एक्स प्लस एक्स। अब यहां पर दो दो पदों के जोड़ा बना दें। एक हमारा पेयर ये हो गया x² - 3x और दूसरा पेयर क्या है x - 3। देखिए इन दोनों पदों में क्या कॉमन मिल रहा है, x कॉमन है। कॉमन निकालने का मतलब कि x का इसमें x² में भाग दिया, तो अगर हम x² में x से डिवाइड करें क्या जवाब आएगा, तो x² से x कॉमन निकालने पर यहाँ क्या बचा, और अगला पद क्या है 3x। 3x में x कॉमन ले रहे हैं, इसका मतलब x से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या आया 3 -3x था तो -3, इसका मतलब यहाँ क्या आ गया। और इन दो पदों में कोई चीज कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो 1 कॉमन हम ले सकते हैं, तो हमने इन दो पदों में 1 कॉमन लिया, x - 3 x - 3 इन दोनों से कॉमन, x - 3 कॉमन ले लिया, क्या बचा x + 1। ये हमने इसके फैक्टर कर लिए। दो व्यंजक हैं, दोनों का मल्टीपल इक्वल टू 0। अब यहां से देखिए यदि a इंटू वी इक्वल टू 0, तो यहां पर हमारी 3 संभावनाएं हो सकती हैं। पहली संभावना क्या है, a इक्वल टू 0 एंड v इज नॉट इक्वल टू 0, फर्स्ट केस, तब भी a इंटू वी की वैल्यू 0 होगी। सेकेंड, a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड v इक्वल टू 0, तब भी a इंटू वी की वैल्यू 0 होगी। और थर्ड, a इक्वल टू 0 एंड v इक्वल टू 0। It means a into v equal to 0. That is first case a equal to 0 and v not equal to 0. Second case a is not equal to 0 and v equal to 0. Third case a and v both are 0. तो यहाँ पर हमारा एक व्यंजक ये है x - 3 और दूसरा व्यंजक क्या है x + 1। अब हम इस एक गुणनखंड को 0 के बराबर रखेंगे। तो देखिए फर्स्ट केस, यदि x - 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3, यदि x + 1, x इक्वल टू -1, तो क्या आंसर आ गया, x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू -1। ये x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू -1, तो 3 और -1 यही इस समीकरण के शून्यक होंगे, या इनको हम इस समीकरण के मूल कह सकते हैं, या इनको हम इस समीकरण का हल कह सकते हैं। तो प्रश्न किसी भी तरीके से पूछा जाए, आपको इतना काम करना है। प्रश्न क्या था, x² - 2x - 3 = 0 को हल करें। अब आप हल गुणनखंड विधि से हल कर रहे हैं, तो इसके गुणनखंड कर लिए। एक गुणनखंड को 0 के बराबर रख के x के मान निकाले,
x के दो मान आ गए, एक x बराबर 3 और एक x बराबर -1। ठीक है, तो इतना आपको काम करना है। अब इसके बाद अगर आपको ये देखना है कि हमने जो आंसर निकाला क्या ये आंसर सही है, तो आप क्रॉस चेकिंग कर सकते हैं। व्यंजक क्या है, x² -2x -3, LHS लिखा और LHS में x बराबर 3 रख दो, तो 3 का स्क्वायर -2 × 3 +3, क्या आ गया, 9 -6 -3 9 - 9 = 0। इसका मतलब x बराबर 3 इस समीकरण को संतुष्ट करता है, क्योंकि ये RHS के बराबर हुआ। LHS x² -2x था, x² -2x -3, और उसमें हम x की जगह पर पहला आंसर जो 3 आया इसको रखा। इसी तरह से हमें इसको चेक करना है कि x = -1 सही आंसर है या नहीं। तो LHS क्या है, x² -2x -3, x की जगह क्या रखना है, -1, तो -1 का स्क्वायर, -2 × x की जगह -1 -3 -1 का स्क्वायर +1, ये -2 × -1 +2 और ये -3 = 0। तो आपने देखा कि दोनों मान जो x बराबर 3 आया और x बराबर -1 आया, ये दोनों मान इस समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं। इसलिए हमारा जो आंसर x बराबर 3 और x बराबर -1 आया, ये जो है बिल्कुल सही है। काम आपको केवल यहीं तक परीक्षा में करना है, लेकिन प्रश्न गलत ना हो। हम पूरे 1 साल पढ़ाई करने के बाद बोर्ड परीक्षा देते हैं और उसमें एक प्रश्न पूछा गया और बाई चांस थोड़ी सी गलती से हमारा गलत हो गया, तो पूरा क्वेश्चन का नुकसान हुआ, नंबर आपके कम हो गए। इसलिए आप इसको जो है चेक जरूर कर ले कि जो भी हमने काम किया है वो सही। कितना समय लगता है इसमें, कोई भी बहुत समय नहीं, x की जगह मान रखना है, LHS में मान रख दो, RHS के बराबर अगर हो रहा है इसका वाला आंसर सही है। दूसरा प्रश्न लेते हैं, x² -2ax x² -2ax + a² = 0 के शून्यक ज्ञात करें। शून्यक माने जीरोज। फाइंड द zeros ऑफ इक्वेशन x² -2ax + a²। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसके फैक्टर करने हैं। x² -2ax + a², देखिए 1 × a², x² कोफिशिएंट 1 × a², क्या हुआ, a²।
और ए स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं ए इंटू ए। अब अगर ए प्लस ए करते हैं तो ये 2a होगा, जो कि x का कोफिशिएंट है। इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2a, 2a को हमने लिखा a प्लस ए इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर ब्रैकेट तोड़िए तो माइनस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर। अब क्या करना है, एक पेयर हमारा ये बन गया और एक पेयर ये बन गया। इन दोनों में कॉमन क्या है, एक्स। एक्स जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स माइनस ए। और इन दोनों में कॉमन हम प्लस ए या माइनस ए कोई भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अगर प्लस ए कॉमन लेंगे तो एक्स नेगेटिव आएगा, जबकि इस ब्रैकेट में हमारा एक्स प्लस है, तो इसलिए क्या कॉमन ले लें, माइनस ए। माइनस ए एक्स से माइनस ए कॉमन लिया, इसका मतलब माइनस ए एक्स में ए से डिवाइड किया माइनस ए से। अब अगर हम माइनस ए एक्स में माइनस ए से डिवाइड कर दें तो क्या बचेगा, तो यहां पर क्या आया, एक्स। इसी तरीके से हमारा दूसरा टर्म्स क्या था, ए स्क्वायर। और ए स्क्वायर से हमने कॉमन क्या निकाला है, माइनस ए, तो ए स्क्वायर अपॉन माइनस ए दैट इज अब देखिए इन दोनों में ये x माइनस ए, इसमें भी x माइनस ए मल्टीपुल के रूप में है, इसलिए इन दोनों पदों से x माइनस ए कॉमन मिल जाएगा। x माइनस ए कॉमन लिया तो पहले पद में क्या बचेगा, x और दूसरे में माइनस ये ए। अब ये गुणनखंड हो गए, दो खंड ये रखे हुए हैं। एक एक गुणनखंड को हम 0 के बराबर रख के x की वैल्यू निकालेंगे। यदि x माइनस ए इक्वल टू 0 तो x बराबर ए। सेकेंड फैक्टर हमारा क्या था, x माइनस ए इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू ए। अब यहां पर x के दो मान आए, a और इसमें भी a आ रहा है, लेकिन दोनों मान बराबर है। इसका मतलब कि इस समीकरण का हल x बराबर a हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। आप दोनों आंसर लिखेंगे और लिख देंगे कि इस समीकरण के शून्यक जीरोज ए तथा ए दोनों शून्यक बराबर है। बराबर होने की क्या कंडीशन होती है आगे हम आपको बताएंगे। अभी केवल आज इतना काम है कि आपको गुणनखंड विधि से समीकरण हल करके x के मान निकालने हैं।
सेकेंड इक्वेशन। अगला क्वेश्चन 6 प्लस एक्स माइनस 2x स्क्वायर के मूल ज्ञात करें। देखिए, हमने प्रश्न को जितने तरह से पूछा जा सकता है वो आपके 3 सवाल लिए। पहले में हमने वर्ड्स यूज किया था कि समीकरण को हल करें, और दूसरे समीकरण में आपको लिया कि इसके शून्य ज्ञात करें, और अब हम लिख रहे हैं कि इस समीकरण के मूल यानी कि रूट्स ज्ञात करें। तो देखिए क्या है समीकरण, 6 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0। इस समीकरण को आप अपने जनरल फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में कन्वर्ट कर ले। यानी सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाले पद को लिखे, तो माइनस 2x स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान रखिएगा चिन्ह नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि हम RHS से LHS में नहीं ले जा रहे हैं, केवल इनका ऑर्डर चेंज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इनका ऑर्डर चेंज कर रहे हैं। तो माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब क्या किया जाए, -2 का मल्टीप्लाई कर दो सभी में, तो ये 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0। इसका मतलब एग्जामिनर ने आपको केवल भ्रम में डालने के लिए कि आप थोड़ा परेशान हो जाए, इसलिए ऐसा प्रश्न दिया। अगर इस तरह से प्रश्न दे देता तो आसान हो जाता। तो आपने आसान काम कर लिया। अब इसके बाद क्या है, इसके फैक्टर करना है। तो फैक्टर करने में क्या देखना है, एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है 2, और कांस्टेंट पद क्या है 6, तो 2 इंटू 6। अब यहां पर ये कांस्टेंट पद चिन्ह माइनस है, इसलिए इस 12 के ऐसे फैक्टर करना है जिनका डिफरेंस x का मतलब 2x स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। इसका मतलब 2 गुणा 6 12 के ऐसे दो गुणनखंड जिनका डिफरेंस 1 के इक्वल हो। तो 12 को हम बड़े आसानी से लिख सकते हैं 4 गुणा 3, और अगर 4 से 3 घटा दें 1 आएगा। इसका मतलब इस लाइन को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 1 की जगह 4 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 6 2x स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 4 माइनस 3। अब 2x स्क्वायर माइनस एक्स का 4 में गुणा करें, माइनस एक्स का माइनस 3 में गुणा करें, और इसके बाद क्या करना है, पेयर बना लेने, फर्स्ट पेयर सेकेंड पेयर। और फर्स्ट पेयर में देखिए क्या कॉमन हो सकता है, एक तो संख्या 2 और 4 में 2 कॉमन, एक्स स्क्वायर और एक्स, इसमें एक्स कॉमन,
इसका मतलब पूरा आपका व्यंजक 2x कॉमन हो गया। अब 2x स्क्वायर से अगर 2x कॉमन निकाला है, इसका मतलब 2x स्क्वायर में 2x का भाग देंगे तो क्या आएगा, x, और -4x से 2x कॉमन निकाला तो -4x अपॉन 2x, x से x कट गया, क्या आया, -2, और इन दो पदों में 3 और 6, तो 3 2 जा 6, इसका मतलब 3 कॉमन हो जाएगा, तो +3 कॉमन लिया, x -2। अब देखिए x -2 दोनों पदों में है, तो इसको कॉमन ले ले, क्या था, एक बार यहाँ लाइन लिख लेते हैं पूरी, 2x इंटू x -2 +3 इंटू x -2 x -2 पूरे से कॉमन, 2x +3, ठीक है। अब यहां पर ये दो गुणनखंड हो गए। पहले बार हम इस गुणनखंड को 0 के बराबर रख के x का मान निकालेंगे, तो यदि x -2 = 0, x = 2, यदि 2x +3 = 0, 2x = -3, x = -3/2, अतः समीकरण 6 + ax -2x² = 0 के मूल रूट्स, एक आंसर क्या आया था, x = 2, -3/2, ये आपका आंसर आ गया। बाकी आंसर को आप क्रॉस चेकिंग कर सकते हैं, x की जगह पर समीकरण में 2 रखिए, संतुष्ट करना चाहिए, x की जगह -3/2 रखिए, संतुष्ट करना चाहिए। अभी हम पिछले 2 क्वेश्चंस में आपको दिखा चुके हैं। एक और प्रश्न लेते हैं, 4√3x², 4√3x² + 5x -2√3, 0 को हल करें। Solve the equation 4√3x² + 5x -2√3 = 0। तो आपका जो सलूशन क्या होगा, (4√3x² + 5x -2√3 ax² + bx + c = 0।
इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है। और इस द्विघात समीकरण को हल करके एक्स के ऐसे मान ज्ञात करने हैं जो मान इस समीकरण को संतुष्ट करते हो। प्रश्न में क्या कहा गया है? इस समीकरण को हल करें। इसका मतलब इसमें जो वेरिएबल है वो एक्स है और एक्स के ऐसे सभी मान ज्ञात करने हैं जो इस समीकरण को संतुष्ट करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, देखते हैं इसके फैक्टर हो जाएंगे या नहीं। तो देखिए सबसे पहला काम क्या है, जब भी हमारा द्विघात व्यंजक दिया हो तो उसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक और कांस्टेंट पद इनका गुणा करिए। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या था, 4√3 इंटू 2√3, 4 × 2 8, √3 × √3 कितना आ गया, 24। और अब इस 24 को इस तरह से फैक्टर करने हैं कि वो 5 के इक्वल आ जाए। तो देखिए 8 - 3 इक्वल 8 × 3 इक्वल टू 24 और 8 - 3 इक्वल टू 5। इसका मतलब इसके जो फैक्टर है वो कितने हुए, 8 × 3। सबसे पहले हमने यहाँ इसका गुणा किया, गुणनफल कितना आया, 24। और अब इस 24 के ऐसे दो गुणनखंड ज्ञात करने हैं कि जिनको अगर घटाया जाए तो घटाने पर एक्स के गुणांक के बराबर आ जाए। क्यों? क्योंकि हमारे जो तीसरा संपद है जिसको कि अचर पद बोलते हैं, अचर पद निगेटिव है, इसलिए एक्स का जो गुणांक है वो घटा के लाना है। और अगर ये प्लस चिन्ह होता तो इसकी जगह जोड़ के रखते हैं। तो यहाँ पर देखो, अब अगली लाइन में आपको क्या करना है, 4√3 एक्स स्क्वायर प्लस 5x, तो 5 की जगह 8 - 3 इंटू एक्स -2√3 आर 4√3 एक्स स्क्वायर प्लस 8x -3x -2√3। अब भाई देखो इन दोनों में क्या कुछ कॉमन मिल रहा है, मिल रहा है। क्या कॉमन मिला, 4 और x, 4x कॉमन ले लिया, इसमें क्या बचा, 4√3 एक्स स्क्वायर से कॉमन क्या लिया है, 4x, तो जो कॉमन लिया है उसका भाग दे दे। देखिए एक तो एक्स स्क्वायर में x का भाग जाने पर x आएगा और ये 4 कैंसिल हो गया, इसका मतलब ये क्या बचा, √3x, √3x और 8x में 4 का भाग देने पर क्या आएगा, 2। अब जरा देखिए यहां पर क्या कॉमन मिल रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम 3 को ऐसे भी लिख सकते हैं, √3, 3 इक्वल टू √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 इक्वल टू 3। इसका मतलब माइनस का √3 कॉमन ले ले तो एक √3 कट जाएगा, यहाँ क्या आएगा, √3x और ये प्लस का 2। अब इन दोनों पदों में क्या कॉमन हो गया, √3x + 2।
जब √3x+2 कॉमन लिया तो पहले ब्रैकेट में बचा 4x और इसमें -√3। इसका मतलब व्यंजक 4√3x² + 5x -2√3, इसका आपको जो फैक्टर किए वो फैक्टर क्या है, √3x+2 और 4x -√3 = 0। प्रश्न हमारा गुणनखंड करना नहीं था, प्रश्न है कि इस समीकरण को हल करें। तो अब ये जो व्यंजक गुणनखंड आए हैं, एक एक गुणनखंड को 0 के बराबर करिए। यदि √3x+2 = 0, तो √3x ये +2 है, इसको RHS में जब ले जाएंगे तो प्लस वाली संख्या पक्षांतर करने पर, RHS में ट्रांसफर करने पर -2, और x में √3 का मल्टीप्लाई है। इस संख्या को जब हम RHS में ले जाएंगे तो गुणा वाली संख्या भाग में हो जाती है, x = -2/√3। और अब इसी तरह से सेकेंड, यदि 4x -√3 = 0, 4x √3, जिससे x √3/4। इसका मतलब x के दो मान आ गए, x -2/√3 एंड x √3/4। तो इस समीकरण के हल क्या हुए, अतः समीकरण के हल x बराबर -2/√3 तथा x बराबर √3/4। ध्यान रखना है, प्रश्न में जिस लहजे से प्रश्न किया गया है, यानी जिस रूप में आपको आंसर पूछा गया है, क्या कह रहे थे, इस समीकरण को हल करें, तो आपको जवाब क्या देना है, अतः समीकरण के हल x बराबर -2/√3 तथा x बराबर √3/4। अगर हम प्रश्न में ये पूछते कि इस समीकरण के मूल ज्ञात करें, तो आंसर में क्या लिखते, अतः समीकरण के मूल -2/√3 तथा √3/4। और अगर प्रश्न में ये कहा जाता कि इस समीकरण के शून्य ज्ञात करें, तो जो जवाब लिखते, यहाँ तक पूरा साल वैसा ही करना है। आपको केवल जवाब लिखते समय क्या लिखते, अतः इस समीकरण के शून्यक -2/√3 तथा √3/4। इससे क्या होता है, एग्जामिनर आपको जो कॉपी जांचता है उसे ये लगता है कि नहीं, विद्यार्थी जो है वो ध्यान दे रहा है, हमने जिस रूप में आंसर को पूछा है उसने पूरा आंसर बिल्कुल सेम उसी तरीके से लिखा है। अब जैसे इस प्रश्न में समीकरण हल करें और हम लिखे आए कि शून्यक ये होंगे, तो शून्यक तो मैंने पूछा नहीं था, क्या पूछा था कि समीकरण हल करना। इसका मतलब इस समीकरण के हल क्या है, ये। अगर शून्यक पूछा है तो आप शून्यक करके जवाब दीजिए, अगर मूल पूछा है तो मूल करके जवाब दीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 6x² -x -2
जीरो को गुणनखंड विधि से हल करें। अब देखिए, अभी तक जितने भी प्रश्न थे उसमें केवल ये कहा गया था कि समीकरण को हल करें। तो आप समीकरण को किसी भी विधि से हल कर सकते थे, चाहे गुणनखंड विधि से हल करते, चाहे पूर्ण वर्ग बना के हल करते, या सूत्र के प्रयोग करके हल करते। लेकिन अब इस प्रश्न में पर्टिकुलर ये कह दिया गया है कि इस समीकरण को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। तो अब आपको इस सवाल में केवल और केवल गुणनखंड विधि से ही हल करना है, क्योंकि अन्य किसी विधि से अगर आपने प्रश्न हल किया तो हो सकता है कि एग्जामिनर आपके नंबर ना दे भी सकता है। और अगर उसने ध्यान दे दिया कि प्रश्न में कहा गया था गुणनखंड विधि से हल करें और आपने किसी अन्य विधि से हल किया है, तो उस क्वेश्चन को काट भी सकता है। इसलिए प्रश्न को बहुत सावधानी के साथ पढ़ना है कि क्या पूछा गया है, इसके बाद सॉल्व करना है। तो अभी हम गुणनखंड विधि बता ही रहे हैं, तो इसको आप फैक्टर कर लीजिए। देखिए, 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसका मतलब इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख ले तो और आसान रहेगा। x में कोई संख्या नहीं, इसका मतलब x इंटू 1। तो 6x² माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इक्वल टू 0। ax² प्लस b इंटू x प्लस c, a की जगह पर 6, v की जगह -1, c की जगह -2, और इसके गुणनखंड करने। तो गुणनखंड करने में हमने क्या बताया, x² की संख्या कौन सी, 6, कांस्टेंट संख्या 2, 6 का 2 में गुणा करें कितना आया, 12। अब क्या करना है, इस 12 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनको घटाने से x का गुणांक आ जाए। x का गुणांक क्या है, 1। तो इस 12 के ऐसे दो फैक्टर क्या हो सकते हैं, 4 गुणा 3, 4 में 3 घटा दे 1 आएगा। इसका मतलब फैक्टर हमारे ये हो गए। अब हम यहाँ से सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो 6x² माइनस 1 के स्थान पर 4 माइनस 3 इंटू x माइनस 2, 6x² ब्रैकेट तोड़िए माइनस 4x माइनस इंटू माइनस प्लस 3 इंटू x प्लस 3x माइनस 2, 2 के जोड़ा, पहला जोड़ा ये, दूसरा जोड़ा ये, इन दोनों जोड़े में पहले वाले पेयर में क्या कॉमन मिल रहा है, देखिए 2 इंटू 3, 2 इंटू 2, तो संख्या 2 कॉमन मिल जाएगी। और x² और x में x कॉमन, तो क्या कॉमन हो गया, 2x। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 6x² से जब 2x कॉमन निकाला तो क्या लिखेंगे। अगर डायरेक्ट नहीं लिख पा रहे हैं तो हम थोड़ा सा काम कर लें, कैलकुलेशन कर लें। 6x² में 2x कॉमन लिया तो 2x का डिवाइड कर दिया, तो ये क्या आया, 3x। इसी तरह दूसरी संख्या क्या है, -4x। -4x में कॉमन क्या लिया था, 2x, x से x कैंसिल हुआ, -2। अब इन दोनों पदों में कोई संख्या कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लो, 3x -2।
3x माइनस टू, 3x माइनस टू, इसका अब कॉमन क्या हुआ 3x माइनस टू, और बचेगा क्या दूसरा ब्रैकेट 2x प्लस वन इक्वल टू 0। फैक्टर हो गए। समीकरण हल करना था यानी x के मान निकालने थे। तो अगली लाइन में क्या स्टेप अब क्या रह गया, एक एक गुणनखंड को 0 के बराबर करो। थ्री एक्स माइनस टू इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2/3। दूसरा व्यंजक यदि 2x प्लस वन इक्वल टू 0, इसका मतलब 2x इक्वल टू माइनस वन, एक्स इक्वल टू -1/2। क्या पूछा था, हल करें। तो समीकरण के हल, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x इक्वल टू 2/3, x इक्वल टू -1/2। इसके बाद आप चेक कर लीजिए कि आंसर हमारा सही आया या नहीं। आंसर यहाँ तक हो गया, परीक्षा में आपको यहीं तक हल करना है, लेकिन कॉपी जमा करने से पहले एक बार चेक कर लेंगे कि हमारा जो आंसर आया वो सही आया या नहीं। तो देखिए 6x² माइनस x माइनस टू, ये हमारा LHS था। x की जगह 2/3 रखे तो 6 इंटू 4/9 माइनस x कितना 2/3 माइनस 2/1। देखिए 3 से इसको काटिए तो 8/3 माइनस 2/3 माइनस 2/1, 3 LCM ले लो, 8 माइनस 2 माइनस 6, 0 सेटिस्फाइड कर रहा है। इसी तरीके से हम दूसरे मान को भी सेटिस्फाइड करके देख लेंगे। अगर दोनों मान समीकरण को संतुष्ट करते हैं, इसका मतलब हमारा प्रश्न 100% सही है। तो अब आपको करना ये है कि इसी तरीके के कम से कम 5 प्रश्न अपनी बुक से नोट करिए और उसको हल करिए। किसी कोई प्रॉब्लम है हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिख दें, जिससे अगले वीडियो में आपकी समस्या का हल किया जा सके। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को दबा दें, तथा लाइक और कमेंट भी करते रहिए, जिससे हमें पता चलता रहे कि हमारे इस वीडियो का फीडबैक क्या है। धन्यवाद।